हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन, आपका बायोलॉजी टीचर। आज जो मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आपके कंपटीशन लेवल से लेकर मैट्रिक्स लेवल तक रहेगी। और मैं बायोलॉजी एक जीव विज्ञान होती है। बायोलॉजी 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 का मीन्स बायो मतलब लिविंग, और लॉजी का मतलब स्टोरी होता है। इस प्रकार हम आपको बता सकते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे और जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। और बायोलॉजी को ना, और बायोलॉजी के जो पिता होते हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, हम अरस्तु को मानते हैं। यानी कि अरस्तु बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी को हमने मैनुअली दो पार्टों में बांटा हुआ है। बायोलॉजी के दो पार्टों में बांटा हुआ है, पहला जियोलॉजी और दूसरा बॉटनी। जियोलॉजी का मीन्स होता है जंतु विज्ञान, और जबकि बॉटनी का मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। यानी कि हम जियोलॉजी में हम मानव और स्तनधारियों के बारे में पढ़ेंगे, और बॉटनी वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। और जियोलॉजी में हम अपने मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उनके बारे में सब नॉलेज हम जियोलॉजी में पढ़ेंगे। और पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में, कवक के बारे में इससे पढ़ेंगे। और जियोलॉजी जो फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु को कहा गया है। जबकि बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी हमारा थियोप्रेटस है। बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोप्रेटस हैं, और जियोलॉजी के फादर अरस्तु को कहा गया है। और जियोलॉजी के बारे में अरस्तु इसके पिता हैं। और हमारे जो है ना हमारे मनुष्य की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, यूनिट सेल्स होती हैं। सेल्स यानी कोशिकाएं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्लड के बारे में आज पढ़ेंगे हम आज का टॉपिक है ब्लड यानी कि रक्त से आप क्या जानते हो? रक्त एक कनेक्टेड टिश्यू होता है जो हमारे शरीर के सारे ऑर्गनों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ता है। और ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि पोषक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। और आपको ये पता होगा, जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो हम अब खाते हैं और वो हमारे रक्त के हिसाब से आँखों में जाता है, कोई हमारे पाँव में जाता है। तो इसी प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको है ना फ्लूइड मतलब कि निकालने का, यानी कि हमारे जो रक्त है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी कार्य करता है। अब रक्त की बात आती है तो यह क्या है? एक कनेक्टेड टिश्यू। यह एक कनेक्टेड टिश्यू है। और अब ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच जो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और 7.4 यानी कि ये थोड़ा सा बेसिक होता है, मतलब स्लाइटली बेसिक, या इसे हम एल्कलाइन भी कह सकते हैं। अब एल्कलाइन कह सकते हैं। और इसका वेट होता है, वो हमारे ब्लड का जो वेट होता है वो इसका है ना 5 से 6 लीटर होता है। और यदि आप अपने ब्लड को करना चाहते हो, तो आप अपने ब्लड को मेज़र करना चाहते हो, वो 7% ऑफ वूल बॉडी, मतलब कि अपने वजन का यदि आप 7% निकालते हो तो आपका ब्लड का मान निकल के आ सकता है नहीं है, आ जाता है। अब बात आती है, जैसे कि हमने बताया कि 7% ऑफ द वूल बॉडी, यानी कि हमारे वेट का 7% है ना हमारा खून होता है। अब जैसे कि आपने ना कभी लैब पे गए होंगे तो उन्होंने आपका खून निकाला होगा और इस टेस्ट ट्यूब में रखा होगा। जब हम ना टेस्ट ट्यूब में ना खून को रखते हैं और उसे हाई स्पीड में जब उसे ना घुमाते हैं ना, रोटेट करते हैं, तो जो हमारा ब्लड होता है वो दो पार्टों में टूट जाता है। फर्स्ट
जैसे कि ये ना ये होता है सॉलिड पार्ट जो कि नीचे रह जाता है, और ये होता है लिक्विड पार्ट, और लिक्विड पार्ट होता है और एक होता है सॉलिड पार्ट। हाँ, अब सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। तो हम ब्लड को है ना मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा, और एक होता है हमारा सॉलिड पार्ट होता है हमारा सेल्स या कॉर्पोसेल्स। अब प्लाज्मा के बारे में बात आती है। जो ये प्लाज्मा होता है वो हमारे 55% होता है, और जबकि ये सेल्स होती हैं वो 45% होती हैं। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन यानी कि मिश्रण के बारे में। जो प्लाज्मा होता है वो किस किस से बना होता है। अब आपसे ही पूछता हूँ क्या ये वाटर से लिक्विड फॉर्म है, तो इसमें क्या पानी नहीं होगा? पानी तो होगा ही ना। तो इसमें सब फर्स्ट आता है वाटर, कि वाटर इसमें कितना परसेंट होता है। जो वाटर होता है इसमें 92% वाटर होता है, यानी कि एक लिक्विड है, तो इसमें ना पानी तो होगा ही होगा। तो सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पर आता है प्लाज्मा प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन को, जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा था वो प्लाज्मा प्रोटीन का 7% होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के जो फंक्शंस होते हैं वो है ना, पहले होता है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये है ना इसके पार्ट होते हैं। अब ये है ना कार्य क्या करते हैं? इनका जो है ना फंक्शन होता है, ये हमारा ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं। ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछोगे, सर ये ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं तो ये है ना नसों में खून क्यों नहीं जमने देते, नसों में खून क्यों नहीं जमता? अब एक हमारे शरीर में, हमारे रक्त में एक एंटी क्लोटिंग होता है जिसका नाम होता है हेपरिन। यह बना होता है लिवर में। जो हेपरिन होता है वो लिवर में बना होता है, और यह नसों में खून नहीं जमने देता। अब बात आती है कि अब सर ये 92% तो ये हो गया, 7% ये हो गया, तो सर ये 99% हो जाता है, पर 1% क्या होता है? अब थर्ड नंबर पर आता है प्लाज्मा साल्ट, जो कि हमारा N पॉजिटिव, K पॉजिटिव ETC होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा सॉल्ट के बारे में बात कर ली है। अब इनका है ना फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इनका फंक्शंस क्या होते हैं? अब प्लाज्मा के फंक्शनों के बारे में आते हैं, मतलब इसके कार्य क्या क्या होते हैं। ये है ना कार्य होता है, ये एक तो है ना फ्लूइडिटी, मतलब ये लिक्विड पार्ट है, तो ये है ना फ्लूइडिटी तो बनाएगा, तो ये नसों में फ्लूइडिटी बनाने का कार्य करता है। अब दूसरा ये क्या करता है? ये रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, मतलब ये पीएच को रेगुलेशन का कार्य करता है। ये पीएच के रेगुलेशन का भी कार्य करता है। ये नसों में है ना फ्लूइडिटी को बनाए रखता है, और यह हमारे पीएच ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। और सबसे पहली बात तो हमने भूल ही गए कि ये नसों में ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को भी ना न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करता है। अब ये ना इसके फंक्शन हो चुके हैं, और है ना हमने बता दिया ये प्लाज्मा के बारे में बता दिया। और अब सेल्स की थोड़ी बहुत नॉलेज देते हैं, फिर कल इसके क्लास में बारे में बात करेंगे। अब सेल्स क्या होती हैं? सेल्स यानी कोशिकाएं, और है ना इसको इसका रंग होता है रेड कलर का। अब सेल्स को हमने मेजरली 3 पार्ट में बांटा हुआ होता है। एक तो RBC, एक WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स में बांटा हुआ होता है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु। अब इनके बारे में है ना
अब इनके बारे में कल बात करेंगे। जो हमारे है ना उमेश सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और उमेश। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा आपके नवीन सर आए और उन्होंने क्या डिस्कस किया आपके सामने, बायोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कस किया है। और यदि आप हमें इसी हिसाब से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए हो सकता है आने वाले टाइम में और भी टीचर लाएं अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको नवीन सर ने जो पढ़ाया है वो अच्छा लगा होगा। और अब हम चाहते हैं कि आप भी हमें फुल सपोर्ट करें, जिससे हमारा जो चैनल है वो अधिक से अधिक बच्चों के पास जा सके, जिससे कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। ठीक है ना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।